डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए सबसे पहले हम यहां पर शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के साथ, जिसमें सबसे पहले आइए हम आपको यहाँ पर जो है वो जानकारी देते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो यहाँ पर कहीं कहीं हल्की वर्षा और आंधी चलने की संभावना है। इसके बाद अब बारी आती है गुजरात की। तो यहाँ अभी भी गर्म और उमस भरा मौसम रहने के आसार हैं। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ पर तेज बरसात होने की संभावना है। और इसके बाद अब बारी आती है आपको जानकारी देने की केरल के बारे में। तो यहाँ पर गरज और चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। और अंत में आइए हम यहाँ पर आपको जानकारी देते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो यहाँ भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। ये थी आज की 5 बड़ी खबरें। इसके साथ ही आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। और अब यहाँ पर हम रुख कर लेते हैं हमारी एआई एंकर भूमि का और उनसे जानते हैं मौसम अलर्ट के बारे में कुछ विशेष जानकारियां। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। गुजरात में कहीं कहीं गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कहीं कहीं चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं संभावित हैं, जबकि तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में चमक के साथ तेज धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। इसके साथ ही आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे। और अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की, और जिसमें आइए हम आपको देते हैं कुछ विशेष जानकारियाँ कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। तो जानते हैं मौसम पूर्वानुमान के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले जो है हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे उत्तर पश्चिम भारत के जो हमारे हिमालय क्षेत्र हैं वहाँ से। तो यहाँ पर जो है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, गिलगित, लद्दाख, यहाँ पर जो है वो कहीं कहीं बरसात की संभावना है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और चंडीगढ़ में जो है वो बरसात फिलहाल के लिए नहीं होगी। हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी फिलहाल जो है मौसम की स्थिति सामान्य रूप से साफ देखी जा सकती है। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं अगले 24 से 48 घंटों के लिए। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल में भी जो है फिलहाल बरसात के कोई आसार नहीं है, लेकिन ओडिशा में कहीं कहीं बरसात हो सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर जो है वो कहीं कहीं बरसात के आसार बने हुए हैं। इसके बाद अब बारी आती है बात करने की हमारे दक्षिण भारत की। तो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है वो कहीं कहीं बरसात हो सकती है। तो इसके साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना, तमिलनाडु और जो हमारे कर्नाटक के जो भीतरी हिस्से हैं यहाँ पर भी कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना है। लेकिन बात करें केरल की तो यहाँ कई जगह बरसात हो सकती है। इसके बाद अब बारी आती है आपको जानकारी देने की कोंकण, गोवा, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के बारे में। यहाँ पर जो है फिलहाल के लिए मौसम साफ रहेगा। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में जो है कहीं कहीं बरसात हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी फिलहाल के लिए मौसम की स्थिति सामान्य रूप से साफ रहेगी, लेकिन छत्तीसगढ़ में बरसात हो सकती है। अब बारी आती है मौसम की चाल के बारे में बात करने की, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा मौसम का हाल। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान जो है वो बरसात देखने को मिली है। इसके बाद अब आइए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं हम यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत की। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है वो तेज हवाएं चली और यहाँ पर बरसात भी हुई। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी इसी तरीके का मौसम देखने को मिला। वहीं पूर्वी भारत के उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, बिहार और उड़ीसा में भी जो है
इसी तरह का मौसम रहा, यानी कि यहाँ पर भी बरसात हुई। दक्षिण भारत के लगभग सभी हिस्सों में जो है वो पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं जो है वो वर्षा देखने को मिली है। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं मौसम की चाल के बारे में, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहाँ हुई बरसात और कहाँ रहा मौसम साफ। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे तो बात कर लेते हैं विदर्भ की। यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा हुई, तो इसके साथ ही जो है छत्तीसगढ़ का हिस्सा यहाँ पर भी जो है वो बरसात देखने को मिली। इसके साथ ही मौसम खबर में फिलहाल के लिए वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम कर इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मतदान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। मौसम खबर में आइए यहाँ पे बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर तापमान की स्थिति की, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति कैसी रही और देश के किस हिस्से के अंदर सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान और कौन से हिस्से में सबसे कम जो है वो न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं अधिकतम तापमान की। तो यहाँ पर जो है लद्दाख, गिलगित, जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। इसके बाद अब बारी आती है हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और पंजाब की। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया और ऐसी स्थिति पश्चिमी राजस्थान में भी देखने को मिली है। अब बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर बिहार की। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान में जो है वो सामान्य की तुलना में 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई है। अब बारी आती है पूर्वी भारत की। तो यहाँ पर झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में अधिकतम तापमान में सामान्य की तुलना में 5 डिग्री की कमी देखने को मिली है और ओडिशा में भी इसी तरीके की कमी जो है वो दर्ज की गई। अब आइए बात कर लेते हैं हम यहाँ पर दक्षिण भारत की। तो तेलंगाना, रायलसीमा में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक कम आंका गया और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी इसी तरीके का अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। बढ़ते हैं आगे और अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं पश्चिम भारत की। तो सौराष्ट्र और कच्छ के अंदर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। और अब बारी आती है आपको बताने की देश भर में सबसे ज़्यादा तापमान जो है वो सौराष्ट्र के सुरेंद्र नगर में 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। ये बात हुई अधिकतम तापमान की। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में। लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, गिलगित के अंदर जो है न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया और उत्तराखंड में भी इसी तरीके का न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। और अब इसके बाद अब बारी आती है बात करने की पूर्वी भारत की। तो बिहार की अगर आपको जानकारी दे तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस कम आंका गया है। और अब बात कर लेते हैं गांगे पश्चिम बंगाल की। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस कम रिकॉर्ड किया गया है सामान्य की तुलना में। यह हम आपको जानकारी दे रहे हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में। अब आइए बात कर लेते हैं हम यहाँ पर पश्चिम भारत के कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र की। तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया और सौराष्ट्र कच्छ में भी इसी तरीके का तापमान देखने को मिला है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पूर्वी मध्य प्रदेश की। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान जो है 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक कम आंका गया है। और अब बारी आती है आपको जानकारी देने की कि कहां पर न्यूनतम तापमान कम रिकॉर्ड किया गया है। तो हरियाणा के करनाल में आप देख सकते हैं 12.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे और अब जान लेते हैं देश के शेष राज्यों की तापमान की स्थिति।
इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस कुछ और जानकारियों के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। अब आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे एआई एंकर भूमि का और उनसे जानते हैं वायु गुणवत्ता का हाल। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता थोड़ी खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 206 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 106 दर्ज किया गया। मुंबई की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 93 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 114 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 84 दर्ज किया गया, जो अच्छा माना जाता है। पटना की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही और सूचकांक 162 दर्ज किया गया। वहीं हैदराबाद में वायु गुणवत्ता अच्छी रही, जहां सूचकांक 76 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता थोड़ी खराब रही और यहां गुणवत्ता सूचकांक 201 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो ये थी हमारी एआई एंकर भूमि, जिन्होंने आपको जानकारी दी देश के अलग अलग शहरों की वायु गुणवत्ता के बारे में। इसके साथ ही मौसम खबर में आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी कि देश के कौन कौन से हिस्सों में आप घूमने जा सकते हैं और वहाँ के मौसम और तापमान का हाल किस प्रकार का होगा। ये हम आपको जानकारी देंगे अगले 4 दिनों के बारे में, जिसमें सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के कटरा से। तो यहाँ पर मंगलवार और बुधवार को जो है वो बादल छाए रहेंगे। गुरुवार को यहाँ पर बरसात हो सकती है। शुक्रवार को एक बार फिर से बदली छाई रहेगी। अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो मंगलवार को होगा 26 डिग्री सेल्सियस। बुधवार से लेकर शुक्रवार तक आएगी अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट और हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान लेकिन चारों ही दिन यानी कि मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक एक जैसे ही बने रहेंगे, यानी कि 14 डिग्री सेल्सियस। अब आइए बात कर लेते हैं हम हिमाचल प्रदेश के शिमला की। मंगलवार को यहाँ पर धूप खिली रहेगी। बुधवार को यहाँ पर बादल छा सकते हैं। गुरुवार को यहाँ पर बरसात हो सकती है। शुक्रवार को एक बार फिर से बदली छा सकती है। अधिकतम तापमान 22, 20, 17 और 20 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान मंगलवार और बुधवार को एक जैसे बने रहेंगे, यानी कि 12 डिग्री सेल्सियस। गुरुवार को 8 डिग्री सेल्सियस और शुक्रवार को 9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब आइए इसके साथ ही अब आपको जानकारी देते हैं उत्तराखंड के नैनीताल के बारे में। तो मंगलवार से लेकर गुरुवार तक आप देख सकते हैं यहाँ पर धूप जो है वो खिली रहेगी, यानी कि मौसम जो है वो साफ रहेगा। शुक्रवार को यहाँ पर बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है और न्यूनतम तापमान पर नजर डालें तो मंगलवार और बुधवार को रहेगा 14 डिग्री सेल्सियस और गुरुवार और शुक्रवार को न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी होगी और हो जाएगा वो 15 डिग्री सेल्सियस। अब बात कर लेते हैं हम हरियाणा के कुरुक्षेत्र की। तो यहाँ पर चारों ही दिन जो है वो मौसम साफ रहेगा, यानी कि बरसात की फिलहाल के लिए कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। मंगलवार को अधिकतम तापमान होगा 35 डिग्री सेल्सियस। बुधवार और गुरुवार को बिना किसी बदलाव के होगा 36 डिग्री सेल्सियस। शुक्रवार को आ जाएगी अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट और हो जाएगा 34 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान पर डालते हैं नजर 18, 19, 20 और एक बार 18 डिग्री सेल्सियस। और उत्तर प्रदेश के आगरा की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर आप रहते हैं या अगर आप वहाँ पर जाने का सोच रहे हैं तो चारों ही दिन आपको गर्मी जो है वो मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर मौसम जो है वो साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 36, 37, 38 और 39 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 18, 20 और 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। यह हम आपको जानकारी दे रहे हैं पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में, यानी कि देश के कौन कौन से हिस्से में आप जा सकते हैं, वहाँ के मौसम और तापमान का हाल है। और इसी सूची में शामिल है हमारा असम का सिलचर भी। मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक आप देख सकते हैं यहाँ पर बादल जो है वो छाए रहेंगे और अधिकतम तापमान रहेगा
30 डिग्री सेल्सियस मंगलवार को, लेकिन बुधवार से लेकर शुक्रवार तक यहाँ पर एक जैसा ही रहेगा अधिकतम तापमान, यानी कि 32 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान पर अगर डालें नजर तो मंगलवार को 20, बुधवार को 19 और गुरुवार और शुक्रवार को 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब बारी आती है तेलंगाना के हैदराबाद की, तो यहाँ पर चारों ही दिन जो है वो बादल छाए रहेंगे और इसके अलावा अगर हम अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो वो रहेगा 36, 37, 40 और शुक्रवार को 41 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान पे अगर हम नजर डालें तो मंगलवार को रहेगा 25, बुधवार को 27, गुरुवार और शुक्रवार को एक जैसे बने रहेंगे न्यूनतम तापमान, यानी कि 28 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब बारी आती है तमिलनाडु के ऊटी की, बहुत ही खूबसूरत शहर, और यहाँ पर आगे आने वाले 4 दिन यानी कि मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक यहाँ पर बादल जो है वो छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 22 और 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है और न्यूनतम तापमान पर अगर आप नजर डालेंगे तो मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक न्यूनतम तापमान चारों ही दिन एक जैसे बने रहेंगे, यानी कि 12 डिग्री सेल्सियस ऊटी का न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा सकता है। और अब बारी आती है बढ़ने के आगे और बात कर लेते हैं राजस्थान के अजमेर की। तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक यहाँ पर धूप जो है वो काफ़ी खिली रहेगी, यानी कि मौसम यहाँ पर साफ रहेगा, गर्मी आपको मिल सकती है। अधिकतम तापमान जैसे कि आप देख सकते हैं मंगलवार और बुधवार को 36 डिग्री सेल्सियस, गुरुवार को 33 और शुक्रवार को 31 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 21, 22 और 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन की। मंगलवार से लेकर गुरुवार तक यहाँ पर जो है मौसम साफ रहेगा, शुक्रवार को यहाँ पर बादल जो है वो छा सकते हैं। अधिकतम तापमान मंगलवार और बुधवार को 38 डिग्री सेल्सियस, गुरुवार को 37 डिग्री सेल्सियस, शुक्रवार को 36 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 19, 18, 20 और एक बार फिर से शुक्रवार को 18 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा सकता है। ये बात हुई पर्यटन पूर्वानुमान की। अब इसी के साथ आइए रुक कर लेते हैं हमारे एआई एंकर कृष का और खेती किसानी से संबंधित लेते हैं कुछ विशेष जानकारियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। झारखंड के किसान खड़ी फसलों और सब्जियों के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। ओडिशा के पश्चिमी इलाकों के किसान मूंग, उड़द, मूंगफली और सरसों की पकी फसलों की कटाई और खुदाई का काम कर लें। साथ ही यहाँ के किसान गर्मियों की सब्जियों को एफिड्स के प्रकोप से बचाने के लिए नीम आधारित कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। उप हिमालय पश्चिम बंगाल के किसान आलू की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। यहां इस मौसम में मक्के की बुवाई की जा सकती है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाकों के किसान धान के खेतों में जल स्तर 3 से 5 सेंटीमीटर बनाए रखें। साथ ही यहां के किसान टमाटर को फल सड़न रोग से बचाने के उपाय भी कर लें। उप हिमालय पश्चिम बंगाल के जलोढ़ इलाकों के किसान जूट की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। यहां इस समय गेहूं की पकी फसलों की कटाई की जा सकती है। कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में किसान गेहूं, कुसुम, ज्वार, सूरजमुखी और काबुली चने की पकी फसलों की कटाई कर लें। वहीं दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में किसान लोबिया और सूरजमुखी की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहां के तटीय कर्नाटक में किसान काली मिर्च और जामुन की पकी पौध की कटाई कर लें। तटीय कर्नाटक में इस मौसम में मूंग, उड़द और लोबिया की बुवाई की जा सकती है। आंध्र प्रदेश के किसान धान, मक्का, ज्वार, तिल, सब्जियों और फलों की आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर लें। वहीं उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में किसान तिल की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो ये थे हमारे एआई एंकर कृष, जिनसे आपने खेती किसानी से संबंधित ली कुछ विशेष जानकारी। उन्होंने बताया कि हमारे देश के कौन कौन से हिस्सों में अभी आपको क्या कुछ खेतों में करने की आवश्यकता है और हम उम्मीद करेंगे ये जानकारी आपके ज़रूर काम आएगी। इसी के साथ आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं आज की फसल की। तो किसान भाइयों बहनों, आज की फसल में हम बात करने वाले हैं भिंडी के बारे में। भिंडी की खेती हमारे देश के कई हिस्सों में की जा सकती है, लेकिन किस तरीके से आपने इसकी खेती करनी है, कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं, कौन सी अच्छी किस्म का जो है वो आप चयन कर सकते हैं, आइए तमाम बातें जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में।
ये मौसम भिंडी की बुवाई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त हैं। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोतकर तैयार कर ली, खरपतवार को साफ कर ली। बुआई करते समय कतार की कतार से दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरी रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नर्म, चिकनी और गहरे हरी रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गूदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गूदे वाली और हल्के हरे रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी बढ़वार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। तो अभी आपने देखी है विशेष रिपोर्ट किस तरीके से आप कर सकते हैं भिंडी की बुआई और कैसे आपने खेत की जो है वो तैयारी करनी है, कौन सी अच्छी किस्म का आप चयन कर सकते हैं और कैसे आपने खरपतवार नियंत्रण करना है। तो हम उम्मीद करेंगे तमाम जानकारियाँ भिंडी की फसल से संबंधित आपके ज़रूर काम आएंगी। तो इसी के साथ हमारे आज के मौसम खबर में बस इतना ही, लेकिन अगर आप मौसम खबर को एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे। वहां जाकर आप एक बार फिर से ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान, अपना रखिए ख्याल। नमस्कार।